हेलो दोस्तों, अभी बुक क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड और पुअर डैड। आज तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिजनेस बुक में से एक बुक रही है। साथ ही इसे लाखों लोगों के विचार बदलकर उनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो आर्थिक शिक्षण, पैसे की समझ की महत्व को किताब के माध्यम से समाज से उतारा है। यह रॉबर्ट की यह बुक 109 से ज़्यादा देशों में अलग अलग 51 भाषाओं में 40 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बेच चुकी है। हालांकि रॉबर्ट ने इस किताब में गरीब और अमीर के विचारों के सच्चे फैक्ट रखे हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ इसे लोगों द्वारा सराहना और पसंद भी किया गया है। यह किताब लेखक रॉबर्ट के दो पिता की कहानी है। गरीब डैड, जो रॉबर्ट के वास्तविक पिता, और दूसरे उसके दोस्त के पिता थे, जिन्होंने लेखक रॉबर्ट को पैसे की समझ के बारे में बताया, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर डैड मानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज रिच डैड और पुअर डैड के बारे में। रिच डैड और पुअर डैड, चैप्टर फर्स्ट में रिच डैड एवं पुअर डैड किताब का पहला चैप्टर है, जिसमें ऑथर बताते हैं कैसे उसका और माइक दोनों दोस्त के एक साथ उनका वैकेशन पे घुमाने से मना किया था, यह कहकर कि तुम दोनों गरीब हो, और इसी कारण दोनों दोस्त पैसा बनाने की कला सीखने के लिए उतावले हो जाते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि रिच डैड दोनों दोस्त को बताते हैं कि चूहा दौड़ क्या है, और सिखाते हैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए। यह पहला चैप्टर में रिच डैड ने रॉबर्ट और उसके दोस्त को पैसे की समझ और चूहे दौड़ से निकलने की तरीका बताया है। चैप्टर 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। किताब के दूसरे चैप्टर में लेखक रॉबर्ट विस्तार से बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। गरीब लोगों को डर और लालच उन्हें एक सुरक्षित खेल खिलवाता है, और जिसके कारण वे जीवन के उन खुशनुमा अवसर को देखने में असमर्थ होते हैं, जिन्हें अमीर आसानी से देखकर उस अवसर पर काम करके फाइनेंशियल फ्री हो जाता है, जबकि गरीब लोग रिस्क न लेने के कारण अपनी सुरक्षित नौकरी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करता है तो वो क्या करते हैं? तो चलिए हम बताते हैं अमीर लोगों के विचार और निर्णय और गरीब लोगों के विचार और निर्णय। सबसे पहले तो अमीर लोगों कई इनकम का जरिया होता है, वही गरीब लोग केवल एक इनकम का जरिया होता है। अमीर लोगों पहले इन्वेस्ट करते हैं, वही गरीब लोग सबसे पहले पैसे को खर्च करते हैं। अमीर लोग सबसे पहले कर्ज को इन्वेस्ट में डालते हैं, लेकिन गरीब लोग कर्ज का प्रयोग खर्च के रूप में करते हैं। अमीर लोग सबसे पहले सीखने पे फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे पे फोकस करता है। अमीर लोग एसेट को बनाने में काम करता है, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज को बनाने में। खुद पे सबसे पहला खर्च करना, लर्निंग करना और सीखना अमीर लोगों की आदत है, जबकि गरीब लोग पहले बिल, टैक्स जैसी चीज़ें पे खर्च करता है। तो आइए हम चैप्टर नंबर 3 में समझते हैं पैसे की समझ क्यों सिखाई जाना चाहिए। किताब का यह तीसरा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है, जिसमें लेखक सभी लोगों को फाइनेंशियल एडुकेटेड के बारे में बताते हैं। उनका मानना है एक व्यक्ति जो भले अमीर हो, खुद के धन के बारे में लिए गए बेकार निर्णय से खुद को पल भर में तबाह कर सकता है, और इसके विपरीत भी बिल्कुल सही है। एक सही निर्णय पल भर में खुद को अमीर बना भी सकता है, जबकि फाइनेंशियल एडुकेशन के बिना असंभव है। इस चैप्टर में लेखक एसेट और लायबिलिटीज में अंतर बताते हैं। अमीर एसेट पे काम करते हैं, खुद ब खुद पैसा बनाकर अमीर को और अमीर बनाता रहता है, जबकि गरीब लायबिलिटीज बनाता है, जो उसे और ज़्यादा गरीब बनाता रहता है। यह चैप्टर पूरी किताब में समझना जरूरी है, जिसमें रॉबर्ट ने ग्राफ और उदाहरण के साथ एसेट और लायबिलिटीज के बीच अंतर बताते हैं।
हालांकि हमने जान लिया कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अब यह जान लेते हैं कि कौन कौन अमीर बन सकता है। क्या केवल अमीर ही अमीर बन सकता है, या अमीर कभी गरीब नहीं बन सकता है, या गरीब को अमीर होना संभव है? इन सब प्रश्नों को जवाब एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में बताने से पहले मैं आपको यूनिवर्सल लॉ, सार्वजनिक नियम बताना जरूरी समझता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे पैसे की समझ क्यों सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल लॉ, अगर हम पूरी दुनिया के पैसे को एक स्थान पर इकट्ठा करें और बराबर हिस्से में बांटकर पृथ्वी पर मौजूद सभी व्यक्ति को दे दिया जाए, तो केवल 2 साल के अंदर वो पैसा वहीं चला जाएगा जहां से वो आया होगा। अर्थात अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब फिर से गरीब। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल 2 साल में अमीर अमीर और गरीब फिर से गरीब हो जाता है। एक लाइन का उत्तर, क्योंकि गरीब को पैसे की समझ नहीं होती है कि पैसे कैसे काम करता है, जबकि अमीर अपनी समझ से पैसे को अपनी ओर आकर्षित करना जानते हैं। तो चलिए, इसका सीधा उत्तर है पैसे की समझ ना होने के कारण ऐसा होता है। अब चलिए देखते हैं कौन अमीर बन सकता है। व्यक्ति की सोच का परिणाम क्या होता है? सबसे पहला परिणाम होता है, अमीर व्यक्ति अगर गरीब सोच रखता है तो हमेशा गरीब ही होता है। गरीब व्यक्ति अगर गरीब सोच रखता है तो हमेशा गरीब ही होता है। अमीर व्यक्ति अगर अमीर सोच रखता है तो हमेशा अमीर ही होता है। गरीब व्यक्ति अगर अमीर सोच रखता है तो आगे चल के वो अमीर बन जाएगा। चैप्टर 4, अपने काम से काम करो। रॉबर्ट कहते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए अपना खुद का बिजनेस करना होगा, लेकिन बिजनेस आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देने वाला। रॉबर्ट कहते हैं, जब कोई काम आपके बिना नहीं चल सकता है तो आप उस काम को करते हो, तब तक वह काम आपके लिए वही नौकरी है। इसलिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए अपने बिजनेस का निर्माण करें, जिसमें काबिल और बुद्धिजीवी को बॉस मैनेजर बनाएं, जो कंपनी संभालने के काबिल हो और खुद को फ्री लें। चैप्टर नंबर 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। इस चैप्टर में रॉबर्ट टैक्स के इतिहास और कॉरपोरेशन सीक्रेट की बात करते हैं। कैसे कॉरपोरेशन अपने कर्मचारियों से हेर फेर करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं, सबसे पहले गरीब लोग ने सरकारों से अमीरों पे टैक्स लगाने की मांग की थी, जिससे सरकार अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को लाभ दे सके। लेकिन गरीबों को यह नहीं पता था कि सरकार की पैसे की यह भूख बढ़ जाएगी और धीरे धीरे मिडिल क्लास से भी लिया जाने लगेगा और फिर गरीबों से भी। आज स्थिति यह है कि गरीब टैक्स का रोना रोता है और अमीर राज करता है, क्योंकि वह जानता है कि टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी सरकार आती है और कौन सी जाती है, जबकि गरीब को फर्क पड़ता है। चूँकि यह चैप्टर टैक्स से संबंधित, इसलिए रॉबर्ट बताते हैं कि कॉरपोरेशन जानना है तो उन कर्मचारियों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए और टैक्स से बच निकले, जिसमें रॉबर्ट द पावर ऑफ कॉरपोरेशन कहते हैं। कॉरपोरेशन कम से कम टैक्स को भुगतान करता है, जबकि एक कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन कमाती है, स्पेंड खर्च करती है, पे टैक्स, फिर बचे पैसे पे टैक्स गवर्नमेंट को देती है। कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी अर्न कमाता है टैक्स, पूरे पैसे गवर्नमेंट को टैक्स भरता, स्पेंड, फिर बचे पैसे को खर्च करता। चलिए चैप्टर नंबर 6 में अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट अपने 6ठे चैप्टर में बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में टैलेंटेड होता है, लेकिन खुद पर शक करने की आदत और डर उस टैलेंट को मार देता है, जिसके कारण वह सुरक्षित खेल खेलना पसंद करता है। लोग के पास बहुत सारे पैसा होने के बावजूद वे उसे पैसे को आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उन्हें फेल होने का डर रहता है। उनमें इतना अधिक डर होता है कि वो रिस्क नहीं लेते हैं, वह उस पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकें। चैप्टर नंबर 7,
सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। इस चैप्टर में लेखक ने किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सफल होने वाले स्किल के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता के लिए इन 3 स्किल पे महारत करने की ज़रूरत है। कैश फ्लो की समझ, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, सिस्टम का प्रावधान, लोगों को प्रावधान। लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं, समझाते हैं कि अगर आप जानते हो कि आपको प्रोफेशन किसी निश्चित स्किल की कमी के कारण सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस स्किल को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक प्रोफेशन में सफल बनने के लिए दूसरे प्रोफेशन की मदद लेनी पड़ती है। जैसे एक बार रॉबर्ट के साथ एक महिला की बातचीत होती है। उसे महिला ने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री प्राप्त थी। उस प्रोफेशन इसलिए सफल नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपनी किताब को बेचने में असफल थी। रॉबर्ट ने उसे सेल और डायरेक्ट मार्केटिंग सीखने का सुझाव दिया, जिस पे महिला भड़क गई कि मास्टर डिग्री करने के बाद वो सेल्स का काम सीखेगी। अक्सर यही होता है, लोग ईगो के कारण उन स्किल को नहीं सीखते हैं जो वास्तव में उन्हें सीखना चाहिए। तो शायद आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।